के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं इसकी चर्चा कथा सुनाती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक दिन जो है शंकर भगवान और पार्वती जी भ्रमण के लिए निकले कि चलते 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 पार्वती माता जो है बहुत थक गई थी। कहने लगी भोले जी से कि हे प्रभु, आप जो है थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। वो कहने लगे नहीं चलो धीरे धीरे चलते हैं। कहने लगे कि नहीं, मैं जो हूँ अब नहीं चल सकती। ऐसे करके और एक पेड़ के पास जो है, एक पीपल का पेड़ था, उसी पेड़ के पास वो बैठ गई। उसके जो जड़ होता है उस जड़ पे बैठ गई। बैठी जैसे कुछ देर हवा लगा तो उन्हें नींद आने लगी। अब धीरे धीरे पार्वती माता जो है वहाँ पर लेट गई और लेटने के बाद जो है लेटे लेटे ऐसे ही सुस्ता रही थी और देख रही हैं क्या कि एक इधर से जो है इधर से चींटी और चींटा का लड़ लगा हुआ था, लाइन लग करके उस उधर जो है, और चींटी चींटा को देख रही है कि लाइन लगा हुआ है और वहाँ से जा रहे हैं और एक कीड़ा को पकड़ लिए हैं चींटियाँ। और चींटियाँ पकड़ ली हैं, इतना छटपटा रहे थे कि अब वो देख करके बहुत ही परेशान हो गई कि ये कीड़ा कितने पीड़ा में है। इसे सभी चींटियों ने पकड़ लिए हैं, कम से कम इसमें 100-200 चींटियाँ पकड़ ली हैं, कितना पीड़ा में छटपटा रहा है। अब वो ये देखते देखते उठ के बैठ गई और बैठने के बाद कहने लगी भोले जी से कि हे प्रभु, देखिए ना ये कीड़ा कितना पीड़ित है, इसे कम से कम 100-200 चींटियाँ जो है पकड़ ली हैं और ये काफ़ी छटपटा रहा है। तो वहाँ पर शंकर भगवान क्या कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसे पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म किया होगा जिससे कि ये भोग रहा है, आप चलो यहाँ से। वो कहने लगी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि जो है ये बहुत पीड़ित दिख रहा है और बहुत छटपटा रहा है, इसे जो है आप मुक्ति दे दीजिए प्रभु। तो इतना बहुत हिट करने के बाद जो है पार्वती माता क्या करती हैं कि उससे जो है अब वहाँ हिट करके बैठ जाती हैं। और बैठने के बाद उसके बाद भोले जी कमंडल से अपना जल निकालते हैं और उस पर छिड़काव डाल देते हैं। जैसे छिड़कते हैं जितनी चींटियाँ जो हैं वो भी मनुष्य बन गई और वो जो कीड़ा था वो भी पीड़ित जो है वो भी जिंदा हो गया और एक मनुष्य जो है बहुत ही सुंदर एक राजकुमार बन गया। अब वो राजकुमार बन गया और जितनी चींटियाँ थी सारा उनके मंत्री संतरी बन गई। अब ये कह करके अब कहने लगी पार्वती माता कि जब इतना अच्छे बना रहे हैं तो इनके रहने की भी व्यवस्था कर दीजिए। बोले बाबा कहें कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसे कह करके और उन्होंने छिड़काव डाल के ही एक महल बना दिए। बहुत ही सुंदर राजकुमार वो हो गए। उसके बाद जो है अब भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती चलो अब यहाँ से चलते हैं। अब इतना कह के जैसे वो जाने लगे तो कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, और आप जाओ साधु बाबा आप जाओ। शंकर भगवान को वो कहने लगे राजकुमार कि आप साधु बाबा जाओ, पर ये नहीं जाएंगी। वो जो है झपट के पार्वती जी को जो है इतना सुंदर देख करके झपट के हाथ पकड़ने लगे और कहने लगे कि हे सुंदरी, आप जो है मेरे से विवाह कर लो, आप नहीं जा सकती यहाँ से। अब यह देख करके भोले बाबा बोले हाथ छोड़ दो। तो हाथ छोड़ के खड़े हुए कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये साधु, तुम तो साधु फकीर हो और इतनी सुंदर ये राजकुमारी जो है ये मेरे काबिल है, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। अब ये कह करके वो कहने लगे। अब जो है शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि किसी का जो है मुक्ति के बारे में मत सोचो क्योंकि वो अपना कर्मों का फल ही भोगता है। तो पार्वती माता दोबारा फिर आगे बढ़ी तो फिर दोबारा दौड़ के वो हाथ जैसे पकड़ा वैसे ही भोले बाबा जो है अपने कमंडल से पानी का छिड़काव दिए, चींटियाँ चींटी बन गई और वो कीड़ा कीड़ा बन गए। इसीलिए कहने लगे कि हे पार्वती, हठ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अवश्य भोगता है। ऐसे कह करके वो फिर से वही कीड़ा का रूप धर लिया और अपना जो है किए का फल भोगने लगा। हर हर महादेव।